हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज की क्लास होगी। इस क्लास में हम लोग द काबुली वाला, जिसको हमने डिटेल से डिस्कशन किया था, उसी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, उसी टॉपिक के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है टेस्ट सीरीज का पार्ट है। टेस्ट सीरीज आपको कहाँ मिलेगी? रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज, ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी है कौन सी? द काबुली वाला। उसकी स्टोरी की जो थीम है वो क्या है? ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोग को बता देता हूं कुछ चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल ह्यूमंस आर सेम, मतलब जितने भी ह्यूमंस हैं वो सब क्या है भैया? तो सेम है। तो ये बात तो सही है, सब सेम है। ठीक है, तो इस चीज की जानकारी मिलती है। ठीक है, या फ्लायल अफेक्शन, मतलब कुछ एक अफेक्शन जो कह सकते हैं प्यार या कुछ लगाव, इस चीज की बात हो रही है। या बोथ ए एंड बी, या नन। तो आप लोगों को बताना है किस चीज की यहाँ पर जो है चीज जो है वो मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अफेक्शन मतलब स्नेह होता है। ठीक है, फ्लायल अफेक्शन मतलब एक प्रकार का स्नेह। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो ए और बी, मतलब यहाँ पे सभी लोगों की सेम है, इसकी बात हो रही है। और दूसरा जो अफेक्शन है, स्नेह है, उसकी भी बात हो रही है। क्योंकि वो स्नेह जो था वो किसके किसके बीच में था वो मैंने आपको बताया है। ठीक, काबुली वाला और उसकी जो मिनी बेटी थी, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो नरेटर थे, उनकी बेटी, उनके बीच जो अफेक्शन था उसको यहाँ पे उन्होंने लिखा है। डियर फ्रेंड, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हेन काबुलीवाला अराइव्ड टू मिनीज हाउस आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम जेल, इट वाज मिनीज मैरिज डे, एंगेजमेंट डे, बर्थडे या डेथ डे। ठीक है, तो जब काबुलीवाला जो है अराइव्ड हुआ था, कहाँ हुआ था? मिनी के घर में, जब जेल से वो रिलीज हो करके। ठीक है, तो उस दिन क्या था? तो उस दिन डियर स्टूडेंट्स आप लोग को पता है मैरिज डे था। ठीक है, शादी का दिन था उस दिन। ठीक है, और वहां पे काबुली वाला जो है पहुंच गया था। ठीक है, एक चीज मैं आप लोग को और बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेवन इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और उस टेस्ट सीरीज में आपको पीडीएफ फॉर्म पे एमसीक्यूज मिलेंगे हर टॉपिक के। साथ में आपको मिलेंगे 25 ऑनलाइन टेस्ट, जो आपके किस काम के आएंगे? किस काम के आएंगे? तो वो आएंगे इसलिए कि आपने जो पढ़ाई की तो वो क्या सही की या नहीं की, या कुछ छूट गया, तो वो भी आपका एमसीक्यू से क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग सब लोग यूट्यूब से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, और यूट्यूब में पूरी इंफॉर्मेशन होती नहीं है, बस छोटी सी स्टोरी होती है। छोटी स्टोरी में क्या एमसीक्यूज आप बना पाएंगे? ठीक है, तो इसलिए जो है आपको एमसीक्यूज पढ़ के जब सॉल्व कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि यही क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स काबुली वाला कम आउट फ्रॉम जेल, कितने साल बाद? हाउ आफ्टर हाउ मेनी इयर्स काबुली वाला कम आउट फ्रॉम जेल, कितने साल बाद जो है वो जेल से बाहर आया? 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल? तो ये 10 साल के लिए वो कहाँ गया था? जेल गया था। तभी तो वो छोटी सी मिनी कितनी बड़ी हो गई थी। ठीक है, उसकी शादी लायक हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ट्रू फॉल्स हैं। मिनी वॉज लाइक काबुली वाला ऑन डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही है कि गलत है? मिनी वॉज लाइक काबुली वाला ऑन डॉटर, जो काबुली वाला था वो अपनी डॉटर की तरह मिनी को मानता था। तो यस, ट्रू। उसने बताया ना लास्ट में, पहले तो नहीं बताया, बाद में बताया। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसका कुछ स्टेटमेंट्स, तो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, Kabuliwala was tormented by the thought of having lost his own daughter's childhood. ठीक है, तो जो काबुली वाला है वो लास्ट में बताता है ना कि उसने जो बेटी है उसकी, वो भी बड़ी हो गई होगी आज। ठीक है, पहले वो छोटी छोड़ के आया था, उसका एक हाथ का चिन्ह लेके आया था एक उसमें कागज में। ठीक है, तो उसको ये चीज जब वो बैठ गया ना वहां पे, स्टोरी में आपने ध्यान दिया होगा, तो मैंने जब बताया था कि वो जो है वो बैठ गया ये जानकर कि उसकी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई होगी, कहीं उसकी भी शादी ना हो गई हो। तो इस चीज से काबुली वाला जो है थोड़ा सा परेशान होता है, और वो क्या हो जाता है? बैठ जाता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, लाइन फॉल्स नहीं है, ट्रू है। ये कुछ उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। Was Minnie's mother surprises about Kabuliwala that he might kidnap and sell her daughter?
जो मिनी है, मिनी की जो माँ है वो क्या रहती हैं, थोड़ा सा सस्पिशियस अवस्था में रहती हैं, मतलब सस्पिशियस मतलब जो उनको दुविधा है, दुविधा क्या है, कहीं ये काबुली वाला मेरी बेटी को किडनैप ना कर ले और बेच दे, ठीक है, क्योंकि ऐसा आप लोग गांव वगैरह में सुनते रहते हैं कि वो लड़की को पकड़ ले जाते हैं, बेच देते हैं, भीख मंगवाते हैं, तो वो चीज वो सोच रही थी और वही चीज उनको क्या कर रही थी, परेशान कर रही थी। तो दिस इज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसे चेक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाउ कैन यू डिस्क्राइब मिनी, मिनी को आप कैसा डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब जो भी स्टोरी आपको मैंने अभी पढ़ाई है उसमें मिनी आपको कैसी लगी, मतलब किस तरह की लड़की लगी। आप लोग भी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग भी आंसर दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उमाचरण जी, सुनीता जी, रितु जी, शिवानी जी, महेंद्र जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, हाउ कैन यू डिस्क्राइब मिनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूं, यहाँ पर आंसर होगा आप लोगों का टॉलकेटिव, ठीक है। मिनी कैसी लड़की थी, टॉलकेटिव थी, बहुत ज्यादा बात करती थी, बातूनी लड़की थी। और जब क्वेश्चन करती थी ना, तो एक क्वेश्चन उसका आप आंसर देने ही वाले हो कि दूसरा क्वेश्चन, फिर आप आंसर देने वाले हो तो तीसरा क्वेश्चन, मतलब तीन चार क्वेश्चन लगातार दाग देती थी, ठीक है। ऐसी लड़की थी कौन, मिनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर वॉज काबुली वाला फ्रॉम, जो काबुली वाला था वो कहाँ से था, इंडिया से था, रशिया से था, न्यूजीलैंड से था, या काबुल अफगानिस्तान से था। तो बिल्कुल आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पता है, इस चीज मैंने बताई हुई है, काबुल से ही था वो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, काबुली वाला वॉज फ्रॉम काबुल, दिस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, एंड काबुली वाला मीन्स अ पर्सन फ्रॉम काबुल, ठीक है। और काबुल का होने के कारण ही उसका नाम क्या पड़ गया था, काबुली वाला, ठीक है, काबुल वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड मिनी थॉट वॉट इज इन द बैग इन द फर्स्ट, ठीक है। तो मिनी जो है वो हमेशा क्या पूछती थी, उससे मिलती थी कि क्या है तुम्हारे बैग में, क्या है तुम्हारे बैग में। तो ये चीज वो क्या सोचती थी, उसके बैग में क्या है, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों पूछती थी, उसके दिमाग में क्या रहता था, मिनी के माइंड में, मिनी के थॉट में क्या रहता था कि उसको वो बार बार ऐसा प्रश्न पूछती थी, ऐसा क्वेश्चन करती थी। तो उसको क्या लगता था, स्मॉल गर्ल्स हर लाइक हर, मतलब उसकी जैसे छोटी छोटी लड़कियां उसमें भरी हुई हैं, चॉकलेट एंड टॉफीज भरी हुई हैं, ड्रेसेस भरे हुए हैं, चिप्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे उसको पता था कि उसके अंदर जो है छोटी छोटी लड़कियां जो हैं, मेरी जैसी छोटी छोटी लड़कियां, वो क्या है, काबुली वाला रखे रहता है उसके अंदर, ठीक है। स्मॉल गर्ल्स लाइक हर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ काबुली वाला, जो काबुली वाला था उसका प्रोफेशन क्या था डियर स्टूडेंट्स। तो डॉक्टर था वो, मनी लेंडर था, इंजीनियर था, या फिर एम्प्लॉयर था, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या था, मनी लेंडर। यहाँ पे चूंकि देखिए वो था क्या, एक्चुअली वो तो था बिजनेसमैन, ठीक है। वो बड़ी बड़ी चीजों को ला करके क्या करता था, मतलब ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह था वो ला करके क्या करता था, बेचता था, ठीक है, उससे वो पैसा उगाहता था, इसलिए इसको मनी लेंडर यहाँ पे कहा गया, ठीक है। तो मनी लेंडर मतलब यहाँ पर जैसे वो क्या करता था, पैसे ड्राई फ्रूट्स दे देता, उसके बाद वो पैसे को उगाहता था, ठीक है। उधार लोग ले लेते थे, फिर चुकाते नहीं थे, इसी चक्कर में वो एक बार जेल भी चला गया, ठीक है, आप लोग ने देखा ही होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है टेस्ट सीरीज का पार्ट है, मैंने जैसे कि आपको बताया है, रेवा इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको हर टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे पीडीएफ में, और 25 टेस्ट मिलेंगे ऑनलाइन। हर टेस्ट जो है 100 क्वेश्चन का होगा। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि 25 टेस्ट में 20 टेस्ट यूनिट वाइज होंगे, जैसे आपकी 20 यूनिट्स है ना, तो हर यूनिट्स का एक टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपको सम्मिलित रूप से जो टॉपिक होंगे उनके क्वेश्चंस रहेंगे। एंड एक 5 जो होंगे वो आपके होंगे एफएलटी, फुल लेंथ टेस्ट, जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जाम के, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको देने होंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, चीजों को समझ में आपको आया होगा। अब यहीं पे टॉपिक को मैं क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ, क्लास को खत्म करता हूँ, ठीक है। तो जो डियर स्टूडेंट्स लेना चाहते हो टेस्ट सीरीज, वो ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, या कोई चीज पूछनी है आपको, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर, ये नंबर मेरा ही है, मुझसे डायरेक्ट बात होगी। कोई भी दिक्कत आती है, इससे आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे कल, ठीक है। और कल जो है हम लोग और भी चीज डिस्कस करेंगे, जितने लोग भी लाइव जुड़े हुए हैं, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो है यूनिट जो इधर की 15 16 17 18 19 ये सभी यूनिट खत्म हो चुकी हैं आज से, ठीक है। और अब आप लोगों को जो क्लास होगी वो एनसीईआरटीज की जो है, मैंने जो क्लास आपको बता दी थी, यूनिट 9 है, यूनिट आपकी 14 है, और यूनिट 13 है, जो मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। तो उनको जो आपकी वीडियो मैंने दे दिए थे,
तो उनके अलावा भी जो बचे हुए टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, देन उसको फिर से हम डिस्कस एक बार करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, और भी मैं आपको जो चीजें हैं, जो हिंट हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो आज क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।